हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हो तारा टॉक्स एंड आई एम योर होस्ट परवीन सुखीजर, someone who has been guiding students abroad for over 20 years। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कनाडा 2025। सब कुछ बदल रहा है, क्या आप रेडी हो? लेकिन ये सिर्फ वार्निंग या फियर बेस्ड एपिसोड नहीं है। हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, होप की और रियल प्लानिंग की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पहले कनाडा कैसा था और अब क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं वहाँ पे, कि रिसेंटली पिछले 6 महीने में काफ़ी बदलाव आए। तो पुराना कनाडा वर्सेस नया कनाडा। सबसे पहले क्या था कि 3 साल का PGWP ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को मिलता था। इजी स्पाउस वीज़ा, ओपन वर्क परमिट मिल जाता था। PR 2 या 3 साल में हो जाते थे बच्चे। लेकिन अब PGW सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मिलता है। इनटेक में कैप्स लग चुके हैं, मतलब स्टडी परमिट्स फ्यू कम हो चुके हैं और स्पाउस वीज़ा डिनाइड कर रहे हैं। टफर PR ड्रॉ की कंडीशंस हैं। सो दिस इज चेंज्ड। दोस्तों, पहले कनाडा खुद इनवाइट करता था, अब वो चेक करता है कि क्या आप उसके स्टैंडर्ड्स मीट करते हो कि नहीं। दिस इज द चेंज। कहते हैं ना, समय के साथ सब बदल रहा है, तो ये भी बदला। तो आप सोच रहे होंगे कि रूल्स बदल गए, लेकिन कौन से, कितना इम्पैक्ट आएगा आए स्टूडेंट लाइफ पे। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अगले सेगमेंट में जानेंगे पॉलिसी चेंजेस क्या हुए हैं जिससे आपको असर पड़ेगा डायरेक्टली। ओके, सबसे पहले है स्टूडेंट वीज़ा कैपिंग। आपने बहुत सुना होगा कैपिंग। ऑस्ट्रेलिया भी कैपिंग कर रहा है, कनाडा भी कैप कर रहा है। तो मतलब क्या है इसका? कैप का मतलब टोपी नहीं है, कैप का मतलब है टू लिमिट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मतलब आप हर साल इस देश में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोगे। तो दूसरा है लेटर ऑफ अटेस्टेशन, मतलब पैल। अब ये क्या है? दैट इज हर प्रोविंस जहाँ पे आप जाना चाहते हो, दे नीड अ लेटर ऑफ अटेस्टेशन, जिसको प्रोविंशनल पैल बोलते हैं, और वी नीड टू गेट दैट। और डोंट वरी, दिस इज ऑटोमेटिक। वंस यू अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी, यू विल गेट दैट। ठीक है। और अभी जो अगली चीज़ क्या है कि ओपन वर्क परमिट हर किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ मास्टर्स या फिर PhD स्टूडेंट्स को मिलेगा। और GIC और ट्यूशन हाइक हो चुका है। मतलब सबसे पहले आपको, अगर पिछले साल का आपका ध्यान में है, तो 10,200 था, लेकिन अभी कनाडा ने इसको लास्ट ईयर बढ़ा के 20,635 मिनिमम बना दिया है। और आपको पता है, पहले कनाडा में SDS एक जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो एक चलता था, अब वो खत्म हो गया है। अब क्या है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम खत्म होने से पहले जो वीज़ाज थे वो बहुत जल्दी, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आ जाते थे। लेकिन अब SDS खत्म होने से वही जो वेटिंग टाइम है ना, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो जनरल स्ट्रीम में जाती है, तो वेटिंग टाइम बढ़ के 4 से 8 हफ्ते हो गया है। और एक बड़ा चेंज ये है, आपको पता है, ये जो GIC है अब कंपलसरी नहीं है। 1 साल की फीस कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बोल रहे हैं कि आप 1 साल की फीस और GIC भर के जाना। क्यों? क्योंकि देखो, उनको दे वांट टू सी आर यू अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड यू हैव access टू फंड्स। देखो, बहुत एज पर रूल्स दे से कि यू कैन शो अस, जैसे ऑस्ट्रेलिया में फंड शो करते हैं 3 महीने पुराने, अगर आपके बैंक में हैं, आपकी ITRs अच्छी हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन सच बताऊं, रिसेंट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। कनाडा सबके वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है, तो आप प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस। हाँ, अगर आपने 1 साल की फीस की हुई है, GIC की हुई है, तो आपके वीज़ा के चांसेस हैं। ठीक है। और जो रिफंड का रिस्क है ना, अगर एजेंट जो वीक फाइल सबमिट कर देते हैं प्राइवेट कॉलेज जिसमें PGWP नहीं है, तो फिर उनका वीज़ा तो कैसे आएगा, ये आपको भी पता है। ठीक है। सो प्लीज बी अवेयर फ्रॉम दैट। तो ये सब सुन के लग सकता है कि दूर का सपना मुश्किल हो गया है, पर रुकिए, हर चैलेंज के बाद एक चांस होता है, और वो चांस तभी काम आता है जब आप तैयार हो और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो।
तो चलिए अगले सेगमेंट में बात करते हैं हु शुड स्टिल चूज कनाडा। किसको करना चाहिए? अगर आप 70% या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करा है आपने, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप कर सकते हो। अगर आपकी आईएलटीएस में 6.5 या उससे ज़्यादा है तो आप कर सकते हो। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा जो कि पीजी डिप्लोमास है या मास्टर्स है वो चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो और मास्टर्स या फिर पीएचडी में जाना चाहते हो तो कर सकते हो। और लास्ट में स्टूडेंट्स विद लॉन्ग टाइम पीआर विजन एंड प्लानिंग, जल्दी में कुछ नहीं होता, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। सो कनाडा अभी एक टॉप टियर कंट्री है पर सिर्फ उनके लिए जो प्लान करते हैं। ब्लाइंडली फॉलो करना खुद के साथ चीटिंग है। अब चलिए बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, एक्सपेंसेस, जॉब मार्केट और वो प्रैक्टिकल चीजें जो आपको कोई नहीं बताता। तो अगले सेगमेंट में बात करते हैं व्हाट एक्चुअली विल हिट योर पॉकेट। कनाडा का वीजा मिलना एक सेलिब्रेशन होता है, लेकिन असली टेस्ट तब शुरू होता है जब मंथली बिल्स आपका वेलकम करते हैं। स्टार्ट विद रेंट दैट रैटल्स, cities like Toronto, Vancouver, 1,000 plus per person, even for shared space. Basement rooms with no sunlight, no privacy. कई स्टूडेंट्स 3-4 लोगों के साथ एक ही रूम में शेयर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेंट सोलो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर अगला जो सेकंड जो मेजर खर्चा होता है वो है फूड एंड ग्रोसरी। जो मंथली ग्रोसरी है वो 300 to 400 का मिनिमम रहेगा। आउटसाइड मील्स जो हैं वो 10 से 15 पर आइटम रहता है। और ज़्यादा पार्ट टाइम करोगे तो कुकिंग का टाइम नहीं मिलेगा, और ज़्यादा खर्च करोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है ट्रांजिट एंड डेली कम्यूट। देखो सिटी पास जो है अप्रॉक्सीमेटली $100-150 पर मंथ का बनता है, और बसेस जो होती हैं वो ऑफन लेट होती हैं स्मॉल टाउन पे, और कभी कभी एक क्लास अटेंड करने के लिए पता है 2 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता है मिनिमम। ठीक है, और जॉब स्ट्रगल्स जिसके बारे में हर बंदा बात करता है, जॉब्स आर नॉट गारंटेड, कंपटीशंस फ्रॉम सीनियर्स एंड लोकल्स, many work cash jobs under legal radar, risking visas. So कनाडा में पार्ट टाइम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, मेंटल पीस भी होती है। सो जब नहीं मिलता तो स्ट्रेस शुरू। और नेक्स्ट इज इमरजेंसी एंड मेंटल हेल्थ कॉस्ट। डॉक्टर विजिट 50 से 150 विदाउट इंश्योरेंस। अगर थेरेपी और इमोशनल बर्नआउट इज इक्वल टू रियल कॉस्ट आइसोलेशन। स्ट्रेस और प्रेशर ये सब फ्री नहीं आते, इनका इमोशनल कॉस्ट होता है, आपको किसी स्प्रेडशीट में नहीं दिखेगा। अच्छा, वीज़ा लेने के बाद असली फाइट फाइनेंशियल नहीं साइकोलॉजिकल होती है। जो स्टूडेंट्स इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होते हैं ना, वही कनाडा में टिकता है अभी। और तो अब सवाल ये है, क्या कनाडा आपके लिए बेस्ट है या कुछ और ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं? इस सेगमेंट में हम बात करेंगे यू जस्ट डोंट जस्ट ड्रीम, डिसाइड विद डायरेक्शन। बहुत लोग ड्रीम करते हैं, बहुत कम लोग डायरेक्शंस के साथ डिसीजन लेते हैं। कनाडा अब एक इमोशनल चॉइस नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होना चाहिए। पहले तो हर कोई चला जाता था क्योंकि वो बुलाते थे, अब हर कोई नहीं जा सकता है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कंट्रीज, नॉट जस्ट बज़वर्ड्स। कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसए वर्सेस यूके, हर एक का स्ट्रेंथ है। सिर्फ कनाडा ट्रेंडिंग है कह के अप्लाई मत करो, अपने फ्यूचर के लेंस से देखो कि क्या ये मेरे गोल्स के साथ मैच कर रहा है। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, अगर कनाडा, अगर आपको पीआर चाहिए, चूज स्टेट कंट्री वाइजली, वांट जॉब एक्सपीरियंस, पिक एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली रीजन्स। अगर आपका गोल पीआर है तो कोर्स और सिटी दोनों केयरफुली अलाइन करो। सो ये जो है ना, डिफाइन योर वाई क्लियरली। आपको आपका ये जो क्यों है ना उसको क्लियरली करो। इज इट ग्लोबल एक्सपोजर, इज इट अ पाथ टू सिटीजनशिप और जस्ट अ बेटर लाइफ? जब तक अपना वाई नहीं जानते ना, तब तक कोई भी कंट्री आपके लिए सही नहीं बनेगी। और जो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बजटिंग। बिफोर यू बुक योर ट्यूशन फीस, योर GIC, एयरफेयर, इमरजेंसी बफर, ऑल मस्ट बी कैलकुलेटेड। वीज़ा फाइल से पहले एक ऑनेस्ट गूगल शीट खोल के बैठ जाओ, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? अगर हाँ, तभी अप्लाई करो। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के पूरी डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है? और लास्ट,
choose a consultant who talks reality, not fantasy. Don't fall for guarantee talks. Consultant वो नहीं जो सपने बेचे, कंसल्टेंट वो है जो रिस्क बताकर भी आपके लिए प्लान बनाए. और अगर डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल सोच रहे हो. और यही पहला स्टेप है स्मार्ट अब्रॉड प्लानिंग का. सो दोस्तों, कनाडा इज नॉट ओवर, इट्स जस्ट मोर कंपैरेटिव. आप रेडी हो तो वो आज भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है. सो मुझे बताओ, क्या आप सच में प्रिपेयर्ड हो या बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हो? वो कनाडा गया था इसलिए मैं भी कनाडा जा रहा हूँ. सो इफ यू वांट माय हेल्प, यू कैन DM मी एट ताराहट वीजा ऑन इंस्टाग्राम फॉर पर्सनल एवेल्युएशन. और शेयर करो ये एपिसोड किसी भी स्टूडेंट के साथ जो कंफ्यूज्ड है कनाडा के बारे में. ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में. बात करेंगे और भी आपके फ्यूचर की, और भी ऐसे एडवाइस जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ यहाँ ही मिलेंगी ताराहट टॉक्स पे. सो सी यू देन, बाय बाय, स्टे स्मार्ट, स्टे सॉर्टेड.